सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमाधवाय वयं नुमः। माधव मास चल रहा है, साथ ही मेष की संक्रांति भी चल रही है। माधव मास यानी वैशाख मास, वैशाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वैशाख मास है ये बड़ा ही कल्याणकारी मास है। इस मास के अंदर व्यक्ति सामान्य प्रयास के द्वारा, बहुत कम मेहनत के द्वारा, बिना अर्थ खर्च किए हुए अपना कल्याण कर सकता है। बताया गया है न माधव समो मास है, यानी ये जो 12 महीने हैं उनके अंदर माधव मास के समान कोई मास नहीं है। न कृतेन युगम समम, जिस प्रकार सतयुग के बराबर कोई युग नहीं हुआ। न च वेद समम शास्त्रम, जिस प्रकार वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। न तीर्थम गंगया समम, और जिस प्रकार गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। इसके अंदर थोड़े से प्रयास के द्वारा ही अपने आप का उद्धार किया जा सकता है। नाना प्रकार के जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पाया जा सकता है। बताया गया है वैशाख मास का महत्व उसी प्रकार है जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या है, मंत्रों में ओमकार है, और वृक्षों में कल्पवृक्ष है, और वर्णों में ब्राह्मण है, धेनुओं में कामधेनु गाय है, और देवताओं में भगवान विष्णु है। प्रिय लगने वालों में जिस प्रकार से प्राण प्रिय होते हैं, और नदियों में जिस प्रकार गंगा नदी श्रेष्ठ बताई गई है, और तेजों में सूर्य जिस प्रकार प्रभावशाली है, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र है, और धातुओं में स्वर्ण है, और वर्णों वैष्णवों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, उसी प्रकार 12 महीनों में वैशाख मास को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब ऐसा क्या करें जिसके द्वारा वैशाख मास के अंदर पुण्य अर्जित करके अपने आप को उद्धार किया जा सके, परम पद को प्राप्त किया जा सके। तो करना क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय से पहले शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आपके आसपास जहाँ कोई जलाशय हो, कुआं हुआ, बावड़ी हुई, तालाब हुआ, या कोई नदी हुई, जो हो कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म सरोवर भी हो, तो वहाँ जाकर के ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और हो सके तो दिन और रात्रि में भगवान नारायण का स्मरण अवश्य करें। साथ ही विशेष रूप से पशु पक्षियों के लिए जल का दान विशेष महत्व रखता है इस महीने में। और सामान्य प्राणी के परोपकार की भावना रखते हुए आप प्याऊ लगवा सकते हो। प्याऊ नहीं लगवा पा रहे हो तो जहाँ प्याऊ लगी हुई हो उसमें 1 महीने का या 2 महीने का अंश दान करके आप सहभागी बन सकते हो। ऐसा भी आप नहीं कर सकते तो छोटे छोटे पात्र जगह जगह जल के भर के रख देना चाहिए, ताकि वहाँ पे पशु पक्षी आकर के जल पीवे। और रोज़ाना उनको देखना चाहिए कि कौन से पात्र में जल कम हो गया, उसको और पूरित कर दे। यानी इस महीने के अंदर जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। जलदान के द्वारा आप नाना प्रकार के पापों से मुक्ति पा सकते हो। साथ ही छत्ते का दान का विशेष महत्व बताया गया है इस महीने में। जो व्यक्ति छत्ते का दान करता है और जूते चप्पलों का दान करता है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि आवश्यक व्यक्ति को ही दान करें। जिसको आवश्यकता है और वो ला नहीं पा रहा हो, या वो कम अर्थ उपार्जन के कारण
अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को देने का विशेष महत्व रहता है। छत्ता दान करने वाले व्यक्ति, पंखा दान करने वाला व्यक्ति एवं जूते चप्पल दान करने वाला व्यक्ति इस महीने में इतना पुण्य कमा लेता है, बताया गया है जब उसका अंतिम समय आता है तो उस व्यक्ति को लेने के लिए आए हुए यमदूत उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं और उस व्यक्ति की देहली को ही प्रणाम करके गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं और उस व्यक्ति को भगवान के परम पद को जाते हुए देखकर अपने आप की अवहेलना करते हैं कि ये कितना महान पुण्यशाली आत्मा है जो आज वैकुंठ लोक को जा रही है, और वो व्यक्ति उन यमदूतों की हंसी उड़ाता हुआ उनकी तरफ देखता भी नहीं है और परम पद का अधिकारी हो जाता है। ये करना चाहिए वैशाख मास में। क्या नहीं करना चाहिए? कुछ नियम ऐसे भी हैं जो नहीं करने चाहिए वैशाख मास में। वो है तेलाभ्यंगम, यानी तेल नहीं लगाना चाहिए। वैशाख मास के अंदर तेल लगाना निषिद्ध माना गया है। दिवास्वापम, दिन के अंदर नहीं सोना चाहिए। तथा काश्य भोजनम, काशी के पात्र में वैशाख के महीने कभी भी भूल करके भोजन नहीं करना चाहिए। खटवांग निद्राम, यानी दिन में तो सोना ही नहीं है, रात्रि को सोना है तो वो भी खाट पर नहीं, नीचे बिस्तर बिछा करके भूमि पर ही सोवे। और गृह स्नानम, घर के अंदर स्नान नहीं करना चाहिए वैशाख मास के अंदर। बाहर सरोवर, तालाब, कुएं, बावड़ी में आदि में जाकर के स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। और निषिद्धस्य भोजनम, जो अभक्षण भक्ष्य योग्य वस्तुएं हैं उनका भक्षण नहीं करना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। अगर निषिद्ध वस्तुओं का आप भोजन ग्रहण करते हो वैशाख मास के अंदर तो निश्चय ही आप पाप के अधिकारी हो जाते हैं, पुण्य की जगह आपको पाप अर्जित कर पाते हो। और द्विभोजम, यानी दोनों समय भोजन नहीं करना चाहिए, एक समय ही भोजन करना चाहिए। नक्त भोजनम, वो एक समय जो भोजन आप कर रहे हैं वो भी सूर्य की साक्षी में ही करें। नक्त भोजनम नहीं, यानी रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन 8 प्रकार की वस्तुओं को त्याग करते हुए, 8 प्रकार की व्यवस्थाओं का त्याग करते हुए आप जन कल्याण की भावनाओं के लिए जल दान करना, छत्ते का दान करना, जूते चप्पल का दान करना, अन्न का दान करना विशेष फल बताया गया है। और ऐसा कर्म करके आप अपने आप को परम पद का अधिकारी बना सकते हो। भगवान बद्री विशाल के चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित कर सकते हो। जय राधे, जय श्री गोविंद।